हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिर्बान और लेके आया हूँ माँ काली के गाइडेंस। ये मैं एवरी डे टाइम में ही लेके आता हूँ। लेट्स सी माँ इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। एंड तक वीडियो को देखिएगा, इंट्यूटिवली वीडियो को देखिएगा। एंड मेरा जो टैगलाइन हमेशा रहता है, मैं यही बोलूँगा कि मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। डीप ब्रेथ लीजिए, माँ को फील कीजिए, टेंशन वरीज को हटाइए। यू रियली नीड टू डू दिस। जय माँ काली बोलिए मेरे साथ, जय माँ काली जय माँ काली। या फिर आप जिस भी देवता या फिर देवी को मानते हो, आप उन्हीं का नाम उच्चारण कीजिए, जय माँ काली। जस्ट रिफ्रेश योर माइंड फर्स्ट। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। ओके, लेट्स सी आपके पास्ट। माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग। अब ये जो अवेकनिंग की जर्नी हम लोग कहते हैं ये है क्या बेसिकली। कुंडलिनी अवेकनिंग एक ऐसा इवेंट है जो आपने नहीं तय किए हो, जो माँ की इच्छा के अनुसार हुआ है। समथिंग हैज अराइज्ड, सम इंफॉर्मेशन यू हैव रिसीव, लाइक कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला, कुछ ऐसी चीज आपकी नजर में आए जो शायद आप प्लान नहीं किए थे, बट इट इज बेसिकली इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन। कुछ चीजों को होना था। तो ये अवेकनिंग मतलब क्या है कि कुछ खराब हुआ? नो। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब जब आप काइंड ऑफ मिसलीडेड हो जा रहे थे, या फिर मान लीजिए कि जब आप फंसे हुए थे, जब आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, या फिर जब आप अपने पास में खोए हुए थे, उस टाइम पे कुंडलिनी शक्ति आविर्भाव, मतलब इनका आविर्भाव हुआ, कुंडलिनी शक्ति का आविर्भाव हुआ। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपको कुछ नए इंफॉर्मेशन मिला, कुछ नए पथ मिला, कुछ नए गाइडेंस मिला, कुछ नया सोर्स ऑफ नॉलेज मिला, किसी नए पर्सन के ओपिनियन आपको देखने को मिला। कुड बी रिलेटेड टू योर हेल्थ इशू, कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप इशू, कुड बी रिलेटेड टू योर जॉब और फाइनेंस, बट यू हैव फाउंड आउट समथिंग विच यू नेवर एवर थॉट ऑफ इट। आप सोच भी नहीं थे जो चीज, वो आपको मिला है। एंड अवेकनिंग का मतलब है कि आपको कुछ चीज पता चला है अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर लव, अबाउट योर स्पिरिचुअल। ओके, हो सकता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी आपने स्टार्ट किए हो। यू नो, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप नॉर्मल मेडिटेट करते हो एंड सडनली आपके जो कुंडलिनी है, यानी कि आपके जो स्पाइन है, उसमें आपको वाइब्रेशंस महसूस होता है। और वो एकदम वो पूरा ऊपर से नीचे तक या फिर नीचे से ऊपर तक वो जब वाइब्रेशंस को आप फील करते हो, दैट इज तो बेसिकली आप कह सकते हो कि वो तो आपका एक एक्सटर्नल एक्सपीरियंस रहा है, या फिर वो एक एक्सटर्नल एक्सपीरियंस है, बट उसका इंटरनल मैटर क्या है, इनर फाउंडेशंस। मतलब जब आप अपने लाइफ फोर्स को, शक्ति को जागृत करते हो और आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू एक सांप जैसे कुंडली पका के ऐसे ऊपर उठता है, वैसे ही वो लाइफ फोर्स एकदम नीचे से ऊपर तक उठता है, लाइक आपका रूट चक्रा से आपका क्राउन तक। और जब जब वो शक्ति रूट चक्रा से क्राउन तक जाता है, तब आप अलाइंड हो जाते हो, आपका ऑरा रिकवर होता है, स्ट्रेस हट जाता है, डाउट क्लियर हो जाता है, और आपको मिलता है वो दिव्य ज्ञान, आपको मिलता है वो कॉन्शियसनेस। लाइक आप अगर ईगो ट्रैप थे तो वो ईगो खत्म हो जाता है। क्यों हम ईगो ट्रैप रहते हैं? जब जब हम कुछ चीजों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जब जब हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब जब हम डिवाइन के प्रेजेंस को इग्नोर करते हैं, और जब जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, शायद डिवाइन हम लोगों का बात नहीं सुन रहा है, शायद यूनिवर्स हमारे ऑपोजिट कुछ कर रहे हैं, तब तब ये कुंडलिनी अवेकनिंग आके हम लोगों को समझाते हैं कि नहीं, ऐसे क्यों आप सोच रहे हैं। यूनिवर्स आपको मदद करे, आपके सामने जो भी चीज आए है, जो भी चीज हुआ है, ये आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए है। सो ऐसे मत समझिए कि आपकी लाइफ में कुछ अनर्थ हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो वो कुछ ना कुछ बेटर चीज लेके आने के लिए ही हुआ है। दैट्स द कॉन्शियसनेस। जब आपका ईगो, देखो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो दिल है वो हीलिंग ढूंढता है और आपका माइंड सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढता है। तो साफ बात है कि जब आपके ईगो प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं, तब आपके सोल में कुंडलिनी शक्ति अवेकेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि उस प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो, रैदर उस प्रॉब्लम
को मतलब उस प्रॉब्लम को उस तरीके से ना देखो, रेदर आप सोचिए कि यूनिवर्स आपको मदद करने की कोशिश किए, इसीलिए लेसर फाउंडेशंस वाले चीज आपके लाइफ से रिमूव यूनिवर्स किए, या फिर आप शायद तरीके से सोच रहे थे, उस तरीके से सोचने से आपको कुछ भी नहीं हो सकता था। अब आपके सामने एक नए परसेप्शंस लेके आए, हालांकि वो नए परसेप्शंस डरावना हो सकता है, वो अनफैमिलियर हो सकता है, वो उससे आपको लग सकता है कि ऐसे क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगा, मुझे ऐसा क्यों चीज मिला, मुझे ऐसे लोगों के साथ क्यों मुलाकात हुआ। टू टेल द स्टोरी, यूनिवर्स डिड समथिंग टू टेल यू कि भाई आप गलत थे, भाई आपका थॉट्स लिमिटेड था, भाई आप ईगो ट्रैप थे, भाई आप कुछ अलग ही सोच रहे थे, रियलिटी से बाहर चले गए थे। नाउ यू आर अवेयर, नाउ आपका ईगो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है, रैदर आप अपने ईगो को तोड़ के आप डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने लाइफ में ले आ पाओगे। आप प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस में थे, मतलब मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, यूनिवर्स दे दो यूनिवर्स दे दो, और अब आपको वो कॉन्शियसनेस से क्या आ रहा है कि मैं क्या ही मांगू, मैं क्या ही मांगू, जिनको जो मिलना है वो मिलेंगे, जो जाना है वो जाएगा, जो होना है वो होगा, इस माइंडसेट। तो कुछ चीज प्री प्लान नहीं हो सकता है इस दुनिया में, और जो लोग प्री प्लान करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा परफेक्शंस ढूंढते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ कुछ लोगों का ये हैबिट है कि लाइफ में हर एस्पेक्ट पे परफेक्ट होना है, उन लोगों के लिए कुंडलिनी शक्ति एक ऐसा एस्पेक्ट है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पे परफेक्ट होना है। कुछ चीज रॉ होता है, कुछ चीज रिजिड होता है, कुछ चीज अपने तरीके से होता है। सो कुंडलिनी शक्ति आपको कहते हैं लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। भाई आपके मन मर्जी पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे यूनिवर्स का मर्जी चलेगा। एंड दिस रीडिंग सजेस्ट कि जो भी हुआ है आपके लाइफ में उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज वो एक साइन है आपके लिए कि अब आपको किस तरफ चलना है, किस दिशा पे चलना है। अब आपको किसके खिलाफ, किसी के खिलाफ लड़ना नहीं है। इट्स अ जर्नी ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है भाई प्रॉब्लम है, ठीक है भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है भाई ये इस जगह पे मुझे ये सब चीज नहीं मिला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यू आर फाइनली ऑन द राइट ट्रैक। पुराने जो भी पथ, पुराने जो भी चीज आपके लाइफ में थे, या फिर जो चीज आप लेट गो किए हो, जो भी पुराने इंफॉर्मेशन चला गया है, वो मायने ही नहीं रखते हैं। अब आप फाइनली सही जगह पे आए हो, चाहे वो जगह कितना भी डरावना क्यों ना है, कितना भी अनफैमिलियर क्यों ना है, क्योंकि यही जगह से आप खुद को लेके जा पाओगे और बेटर और फ्रूटफुल और पॉजिटिव और प्रॉस्परस जगह पे। सो यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग। नाउ मां कह रहे हैं कि जो हुआ है उसको होने दो, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो चीज जरूरी है उसको होने दो, आप कंट्रोल मत करो, आप चेंज को रेजिस्ट मत करो, आप पकड़ के मत रहो कि मुझे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मत बोलो। रैदर आप कह दो कि ठीक है जो हो रहा है उसको होने दे, जो प्रोसेस में आप हो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करो, प्रोसेस में रुकावटें मत डालो। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या प्रेजेंट का मैसेज है, आपके प्रेजेंट में क्या करना है। पास्ट में तो अवेकनिंग का मैसेज आ गया है, प्रेजेंट में क्या करना है। वाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विश्व माता माँ, ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड। वाओ, मतलब माँ आपको लिख रहा है लिटरली। कुंडलिनी शक्ति, नया सच, नया दुनिया, नए फाउंडेशंस, नया सब कुछ। एंड देन इस टाइम पे जब आप अनफैमिलियर जगह पे हो, जब जहां पे आप हो प्रेजेंट सिचुएशंस पे, शायद आपको बहुत डर लग रहा है, शायद आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे एक दिशा दो माँ, मुझे एक सॉल्यूशंस दो माँ, मुझे आप मेरे हाथ पकड़ के लेके चलो माँ, मुझे आगे लेके जाओ माँ। माँ कह रहे कि नहीं, मैं ये कभी नहीं करूंगा। आपको इस टाइम पे अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते जाना है। इट्स नॉट द जर्नी जहां पे माँ आपके हाथ पकड़ के आपको लेके जाएगा, यहाँ पे आपको अपना जर्नी को तय करना है। इट इज योर अपॉर्चुनिटी टू ट्रस्ट योर इनर नोइंग। क्योंकि विश्व माता माँ जब अपीयर करते हैं तब लिटरली माँ कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि किस प्रोसेस में आप हो, आपको शायद पता नहीं है। लाइक एक बहुत गहरा सा नदी में आप बह रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो नदी को, आपको स्विमिंग पता नहीं है। तो माँ को आप रिक्वेस्ट करेंगे माँ मेरा हाथ पकड़ लो ना, मैं अगर डूब जाऊंगा। माँ कह रहे कि नहीं डूबेंगे आप, आपको सिखा रहा हूं मैं कि कैसे स्विमिंग आपको करना है, आपको मैं सिखा रहा हूं कि कैसे चूज करना है, आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको अपने मन का बात पे विश्वास करना है, आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर विश्वास करना है।
नाउ ऐसे क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा एनर्जी है जो अब तक आपके लाइफ के अंदर दबा हुआ था। कुंडलिनी शक्ति उस एनर्जी को एक्टिवेट किया है माँ। हो सकता है कि आप एक देखो, जब जब दिसंबर मंथ में हम लोग आते हैं ना, तब लिटरली हम लोग एक नए साल की तरफ जाते हैं। लिटरली हम लोगों के बॉडी पे, एनर्जी फील्ड पे बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। एंड विश्व माता माँ वही कहते हैं कि नाउ आपका जो पुराने वाले शेप था, उस शेप से आप बाहर आ रहे हो। और यहाँ पे जो प्रोसेस में आप हो, इस प्रोसेस को ही आपको विश्वास करना है। बिकॉज जब तक ना आप अपनी इनर नोइंग को विश्वास कर पा रहे हो, तब तक कोई भी टैरो रीडर आके कुछ भी बकेंगे और आप वही चीजों को विश्वास करेंगे और आपका नुकसान ही होगा। इट्स अ हाई टाइम कि आपको समझना है कि साइकिक कोई बाहर बैठा नहीं है, वो अंदर है। और आप जिसके भी बात सुन रहे हैं, वो उसका बात सुनना ही आपका सिर्फ काम नहीं है, आपको अपने इनर नोइंग के साथ उसको रेजोनेट करवाना है। तो इसके लिए सबसे बेटर पॉसिबिलिटीज क्या है, या फिर इसके लिए सबसे बेटर प्रोसेस क्या है? लिख लो। आप जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उसको आप लिखिए कि मेरे मन में ऐसा है, बट मेरा एक्सपेक्टेशंस ऐसा है। एंड नाउ आप सुनिए कि जो जो रीडिंग आपको सुनने को मिल रहा है, वो आपके मन की तरफ लेके जा रहा है या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस की तरफ। दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर इंट्यूशंस, दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर इंट्यूशंस। लाइक ऐसे ही आप अपना इंट्यूशंस को क्रिएट कर सकते हैं ना। विश्व माता माँ आपको ना ही यहाँ पे आते हैं। विश्व माता माँ, जब आप इस सब करने के बावजूद भी कुछ भी सबको समझ में नहीं आ रहा है, तो माँ आपको कह रहे कि समझिए मत। आपको समझना नहीं है, आपको चलना है, विश्वास करना है। माँ है वो। किसी किसी के लिए क्या होता है ना, बचपन से उनको माँ का प्यार नहीं मिलता है, मदद नहीं मिलता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर एक माँ को अपने बच्चे का प्यार नहीं मिलता है, एक बच्चे को अपना माँ का प्यार नहीं मिलता है। आखिर में सभी तो माँ ही है, राइट? और मदरहुड क्या ऐसा नहीं है कि एक लड़की ही सिर्फ माँ हो सकता है? नो, ऐसा नहीं है। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। सो मदरहुड सबके अंदर है। ओके, मदरहुड एक ब्यूटीफुल वर्ड है, एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। ओके, कोई छोटा सा चीज नहीं है। सो विश्व माता जो सारे पृथ्वी, सारी धरती का माँ है, वो आपको कैसे अकेला छोड़ दे, राइट? तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर काबिलियत है और माँ को ये पता है। और अब आपको अपने काबिलियत के ऊपर भरोसा करना है। आपको समझना है कि माँ कुछ गलत नहीं करेंगे। हालांकि बहुत अनफेमिलियर टेरिटरीज से आप गुजर रहे हो, हालांकि जहां पे आप नहीं रहना चाहते हो वहां पे आप हो, बट जहां पे आप जाओगे वो परफेक्ट होगा, जहां पे आप जा रहे हो वो बेटर होगा। सो इस टाइम पे आपको सिक्स सेंस यूज करना है। इस टाइम पे आपको समझना है कि धीरे धीरे चीजें ओपन अप होगा। सो ऐसा है ना कि आप घर से निकले हो, आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कहां पे आप जा रहे हो, बट ये एक ऐसे मैसेज है कि आप पहुंच जाओगे, सही जगह पे पहुंच जाओगे। विश्वास करो, सही जगह पे पहुंच जाओगे। जो चीज की तलाश है वो आपको मिल जाएगा। जो चीज का डिफिकल्टीज है वो डिफिकल्टीज खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इनर पावर से आप उस डिफिकल्टीज को खत्म करेंगे। आप अपना इनर पावर से उस चीजों को ढूंढेंगे। आप अपनी इनर पावर से उस जगह पे पहुंचोगे। आप अपनी इनर पावर से उस प्राइजेस, उस डेस्टिनेशंस तक चले जाओगे। दैट्स कॉल्ड इनर पावर। और विश्व माता माँ इस टाइम पे कह रहे हैं किसी और के ऊपर विश्वास करके कोई फायदा नहीं होगा। इस टाइम पे प्लीज आप अपनी इनर नोइंग को विश्वास करो, क्योंकि जा आप सही जगह पे रहे हो। एट प्रेजेंट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ट्रस्ट वे यू आर बीइंग लीड। फ्यूचर गाइडेंस, future guidance, ma, future guidance. Wow, that's it. This is Blue Tara. Now this card represents healing, peaceful future, और future में ही कार्ड आया है। I can bet you, लिख के ले लो, जहां पे आप हो आज, कितना भी डिफिकल्ट टाइम में आप हो आज, बहुत बढ़िया, बहुत इजी, बहुत अनोखा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रॉस्परस, बहुत विक्टोरियस, और क्या एडजेक्टिव है, सक्सेसफुल, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री आ रहा है। ब्लू तारा माँ जब आते हैं, इसका मतलब है कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स खत्म होगा, आपके मन से डाउट्स निकल जाएगा, हेल्थ इंप्रूव होगा, वेल्थ इंप्रूव होगा, रिलेशनशिप ठीक होगा। क्योंकि माँ तारा एक टीचर है। माँ तारा कहते हैं कि पास्ट में जो भी गिले शिकवे, जो भी डाउट, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स, जो भी अनक्लियर बातें लेके आप चल रहे थे, सारी चीज क्लियर हो जाएगा। अब आपके सामने आएगा मोटिवेशंस, जब आपको समझ में आएगा कि ओह दैट इज द थिंग,
आपको ब्लू तारा माँ एक नए पथ की तरफ लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि यहीं पे आपको आना था। सो यू आर रिचिंग टू योर सोल डेस्टिनेशन, सोल जर्नी कंप्लीट करके एक नए सोल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। दिस कार्ड ब्लू तारा माँ, आप कह सकते हो एक ऐसे माँ हैं जो कहते हैं कि आपके जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, ये मतलब मान लीजिए आपकी भाषा में मैं कह रहा हूं कि आपके फैमिली का हेल्थ इंप्रूव होगा, आपके फैमिली का वेल बीइंग्स के लिए माँ प्रेडिक्ट करे, माँ मैनिफेस्ट करे आपके लिए। समझ सकते हैं? सो यहाँ पे भले आप अभी जो वीडियो देख रहे हो बहुत टेंशन में आप भले हो, या फिर बहुत ज्यादा डर रहे हो क्योंकि टावर मोमेंट से गुजरे हो आप, सडनली ऑल ऑफ सडन बहुत कुछ अगर आपके सामने आ जाता है तो आप डर जाते हो। विश्व माता माँ आपको कह रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है, आप सही तरीके से आगे बढ़ते जाओ, कुछ कुछ भी डरना नहीं है। ओके, सही जगह पे पहुंच जाओगे। एंड ब्लू तारा माँ कह रहे हैं कि मैं हूं तो आपको डर किस बात का। ब्लू तारा माँ जैसे कि एक बच्चा जब बहुत रो रहा है ना, तब उनके माँ के ऐसे उसको गोदी में उठा लेते हैं, वैसे आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो ना, आपको गोदी में उठा के एकदम कह रहे हैं कि बच्चा रोयो मत। दैट्स कॉल्ड बच्चा रोयो मत। वो हम लोग रोना बंद कर देते, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, बिकॉज माँ इज सो कंपैशनेट एंड सो लवेबल, आई कांट टेल यू। इस टाइम पे जो आप मुसीबत में हो, उस मुसीबत से माँ तारा आपको छुटकारा दिलवाएंगे, मार्क माई वर्ड। एंड तब आपको ना ऐसा लगेगा कि थैंक्स थैंक्स माँ, थैंक्स, यू आर देयर, आप हो इस धरती में, आप हो। जो लोग कहते हैं ना आप नहीं हो, उन लोगों को शायद समझना है आपके आपके माया, आपका प्यार। शायद वो लोग बहुत अनलकी है जो आपको प्यार, जिनको आपको प्यार नहीं मिला है। सो दिस रीडिंग सजेस्ट you are going to get the divine solutions, you are going to be victorious। बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, बहुत अच्छा फेज आ रहा है, सक्सेस गारंटेड। बट काली के बच्चे हमेशा डर में जीते हैं, क्योंकि हमारे पैदा ही मतलब हम सभी लोग पैदा हुए हैं बैटल ग्राउंड पे, हमारे माँ ही पैदा हुए बैटल ग्राउंड पे, तो हम सभी लोग बैटल ग्राउंड में ही पैदा होते हैं। और हम लोगों का स्ट्रगल बहुत इंटेंस होता है, बहुत इंटेंस। मैं एक भी काली डिवोटी को नहीं जानता हूँ जो लोग एकदम चैन से सोते हैं। नो, हर एक के आंखों में आंसू होता है, बट वो भरोसा होता है, वो लोग बहुत ताकतवर होता है। कोई आके कोई काली डिवोटी के पास इर्द गिर्द भी नहीं घूमेगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये लोग वैसे भी बहुत इंटेंस है, ये लोग कुछ भी कर सकता है माँ को पाने के लिए। एंड दैट्स ब्लू तारा जो कहते हैं कि और आपको कुछ करना नहीं है, अब मैं करूंगा, मैं आपके रास्ते को आसान बनाऊंगा, मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। आपको रोने का जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा, आपके सक्सेस मैं दिलवा के रहूंगा, आपको जस्टिस मैं दिलवा के रहूंगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यू आर लकी, क्योंकि ये साइन नहीं मिलता है। आप एक ऐसे साइकोलॉजिकल पैटर्न में थे, तूफान में थे, डार्क क्लाउड्स लेके चल रहे थे, जहां पे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर्स, कुछ भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ऐसे तसल्ली, ऐसे चीज नहीं, ऐसे सेटिस्फेक्शंस नहीं दे सकते हैं। राइट नाउ यू आर गेटिंग दिस पीसफुल मैसेज कि आपको अपना पीसफुल फ्यूचर मुबारक हो, आपका भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा। ये भविष्य वाणी आप कह सकते हो कि आपके जो आने वाले चैलेंजेस हैं उस पर आप जीतेंगे, भले वो एग्जाम हो, भले वो टफेस्ट सिचुएशंस हो, भले वो एक अनफेमिलियर जगह पे आप जा रहे हो, भले कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स आने वाले हैं, भले कुछ ऐसे चीज है जो लाइक बहुत वोरीज लेके चले हो, डॉक्टर्स ने कुछ कहा है कि ये हो सकता है, माँ आके आपको शांत करेंगे। सो जो भी आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ गलत तो नहीं होगा, माँ कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं होगा। अब ये 24 आवर्स हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 36 आवर्स हो सकता है, बट आप मान के चलिए जो आपका इमीडिएट टास्क है, लाइक आप कह सकते हो कि जो सैटरडे में होने वाला जो टास्क है, उस टास्क में आप सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे। दिस इज योर सोल मैसेज। आपके लाइफ में एक पीसफुल चैप्टर ओपन होने वाला है, आपके लाइफ से दुख दर्द खत्म होने वाला है, आपके लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट
आ रहा है, उजाला आ रहा है आपके डार्कनेस को खत्म करने के लिए। सो आपका जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हुआ, हीलिंग आपको मिल जाएगा, रेस्ट आपको मिल जाएगा, काइंड ऑफ वो थकावट चला जाएगा, जो मुश्किल घड़ी है, मुश्किल वक्त है, वो खत्म हो रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग लिख दीजिएगा भक्ति से जय माँ ब्लू तारा, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ का लिटर 1 बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।